सुनन तिर्मिज़ी की एक रवायत पेश की जाती है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि एक शब यानी एक रात में मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजूद नहीं पाई। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली, सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी में मौजूद थे। तो फरमाया, क्या तुम्हें अंदेशा था कि अल्लाह और उसके रसूल तुझ पर जुल्म करेंगे? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने जाना कि आप किसी दूसरी बीवी के पास तशरीफ ले गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उतरता है 15 शाबान की रात में आसमान दुनिया की तरफ, अपने बंदों को बख्शता है कबीले बनी कल्ब के बकरियों के बालों के बराबर। नाजरीन, ये रवायत निस्फ शाबान यानी 15 शाबान से मुताल्लिक है। इसी हदीस को बुनियाद बनाकर 15वीं शाबान की रात कब्रिस्तान की सफाई होती है, वहां बिजली और कुमकुमे भी लगाए जाते हैं और मर्द हजरात कब्रिस्तान की ज़ियारत करते हैं। जबकि 15 शाबान की रात कब्रिस्तान जाने वाली हदीस ज़ईफ है, इस पर अमल करना दुरुस्त नहीं है। इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह खुद फरमाते हैं इसी हदीस के नीचे, मैंने मोहम्मद बिन इस्माइल यानी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से सुना कि वो इस हदीस को ज़ईफ कहते थे और कहते थे कि यहया बिन कसीर रवायत कर रहे हैं उर्वा से। यहया बिन कसीर को सेमा नहीं है। यहया बिन कसीर से ये रवायत 2 जगह से मुनक़ते है और मुनक़ते रवायत मुहद्दिसीन के नज़दीक नाकाबिले कबूल होती है, और जो रवायत 2 जगह से मुनक़ते हो उसे मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में मुअज़ल कहते हैं, जो इंतहाई शदीद किस्म की ज़ईफ बल्कि मुनकर और मरदूद होती है। इसीलिए हाफिज बदरुद्दीन आइनी और इब्न दहिया और इब्नुल अरबी मालिकी ने इस रवायत को मौजू करार दिया है। मुहद्दिस आस्र शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने भी इस रवायत को ज़ईफ करार दिया है। इस रवायत से इस्तिदलाल करना कि 15 शाबान की रात में कब्रिस्तान जाने का एहतिमाम सुन्नत और कार्य सवाब है, ये दुरुस्त नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर रात को कब्रिस्तान जाया करते थे और उसकी तरगीब भी देते थे, लेकिन इस अमल को 15 शाबान के साथ में खास करना सही नहीं है। अगर 15 शाबान को कब्रिस्तान जाने की इस कदर फजीलत होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से इस तरह बिस्तर से उठ करके ना जाते, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को इसकी खबर देते। जबकि रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी खबर नहीं किया, और 15 शाबान की रात में कब्र की ज़ियारत करने से मग़फ़िरत होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को क्यों नहीं साथ ले गए? सवाल यह है कि नऊज़ बिल्लाह, क्या आप अपनी बीवियों की मग़फ़िरत नहीं चाहते थे? 15 शाबान की रात कब्र की ज़ियारत करने से मग़फ़िरत होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसार सहाबा को क्यों नहीं बाखबर किया? नाजरीन, इसीलिए ना क्योंकि इसकी कोई हकीकत मौजूद ही नहीं है। नाजरीन, 15 शाबान की रात तख़सीस के साथ कब्रिस्तान जाने का सबूत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बिल्कुल नहीं मिलता। इसके बाद दौरे सहाबा में भी किसी एक सहाबी से इसका एहतिमाम साबित नहीं है, और ना ही किसी ताबई से है, और ना ही अइम्मे अरबा से इसका सबूत मिलता है। नाजरीन, कब्रों की ज़ियारत कभी भी आप कर सकते हैं बगैर किसी तख़सीस के साथ। कब्र की ज़ियारत करना मसनून अमल है, लेकिन किसी तारीख और वक्त के साथ मुतय्यन और ख़ास करना बिदात है। कब्र की ज़ियारत करने से मौत याद आती है और इबरत हासिल होती है, मगर देखने में आ रहा है कि 15 शाबान की रात में कब्रिस्तान की तरफ नौजवान, मर्द, बूढ़े, बच्चे, यहाँ तक कि काफिला बना करके लोग निकल पड़ते हैं, और ख़ासकर मज़ारात की तरफ तो नौजवान लड़कियां और औरतें भी इस तरह बेपर्दगी और उरियां निकलती हैं कि दिलो निगाह की इफ़्फ़त तार तार हो जाती है, तक़वा पानी की तरह बह जाता है। इस रात कब्रिस्तान में खूब चिरागा और रोशनी की जाती है और एक मेले का सा मंजर नजर आता है। ऐसे भीड़ भाड़ और शोरगुल के माहौल में कोई किस तरह मौत को याद करके इबरत हासिल कर सकता है? नाजरीन, इसलिए हम तमाम लोगों को ऐसे काम से अपने आप को बचा करके रखना बहुत जरूरी है। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें